हाय, मैं हूँ करिश्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो, जैसे हम इंसान है, हमारी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। ऐसी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। एटम या फिर हम बोल सकते हैं सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैं एटम हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो मैं क्या करूंगी? मैं किसी दूसरे एटम को अपनी ओर खींचूंगी या फिर उसको अलग करूंगी या फिर उसको धकेलूंगी या फिर मैं बोल सकती हूँ उसको अट्रैक्ट करूंगी या फिर रिपल करूंगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एटम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वह दूसरे एटम को अपनी ओर खींचता है या फिर उसको रिपल करता है। ठीक है ना। या फिर खींचता है या फिर रिपल करता है। देखो, अब कौन किसको खींचता है, कौन किसे रिपल करता है, कौन अट्रैक्ट करता है, कौन रिपल करता है, हमें कैसे पता? देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। देखो, हमारे पास है एक एटम। ठीक है ना। एटम के अंदर क्या होता है हमें पता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है। अब ये मेरे पास एटम है। ठीक है ना। ये न्यूट्रल होता है एटम। ठीक है ना। न्यूट्रल है ये अभी। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें ना मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने क्या किया? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। देखो, तब इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसके अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी इसके अंदर तो इस पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज या फिर ऋण आवेश। देखो, और हमें पता है कि जो अगर एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने कितने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना। अब मान लो इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 5 ही प्रोटॉन। ठीक है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही क्या थे? प्रोटॉन थे। ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब मैंने क्या किया दूसरे केस में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। दूसरे केस में मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया, इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एटम न्यूट्रल था, मैंने क्या किया? इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मान लो अब इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना। और 5 ही प्रोटॉन थे। अब मैंने अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब प्रोटॉन ज्यादा है हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ ना, तो क्या हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हुए ना, तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? धनावेश। ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन डालते कैसे, निकालते कैसे है? देखो, अगर हम कांच की छड़ या फिर अपने अगर हम हाथों को ही रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है। फ्रिक्शन होने पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं हीट करती हूँ एटम को, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। ट्रांसफर होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऐसे चलता रहता है। ठीक है। कि प्रोटॉन को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के साथ ही होगा जो भी कुछ होगा। देखो, अगर हमारे पास सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मान लो मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे बगल में पॉजिटिव चार्ज खड़ा है। मैं क्या करूंगी? इसको रिपल करूंगी, दूर करूंगी, दूर हो जाए। ठीक है। तो अब मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पास में नेगेटिव चार्ज खड़ा है। मैं क्या करूंगी? इसको क्यों खींचूंगी? आधा मेरे पास आ। ठीक है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ? सेम चार्ज है तो मैं उसको रिपल कर रही हूँ। अपोजिट चार्ज है तो मैं क्या कर रही हूँ? उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब देखो, जो चार्ज है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम किस
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ओके, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है कूलाम। कूलाम को क्या लिखते हैं, सी। ठीक है, कैपिटल। देखो Q, और Q चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q बराबर N। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। अच्छा देखो, और यहाँ पे जो N होते हैं ना, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, 0 1 2 3 इस तरीके से हमें नंबर लेने हैं। ठीक है ना, ऐसा ये नहीं लेना कि n की वैल्यू 1/2 ले ली, n की वैल्यू 2/3 ले ली, नहीं। ठीक है। तो 10th में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, देखो क्वेश्चन में दे देंगे कि एक कंडक्टर पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तुम उस पर चार्ज बताओ, टोटल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो मैं करना क्या है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो यहाँ पे 5 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का हमें पता है की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू बराबर एन ई। तो एन की वैल्यू कितनी है 5, और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1.6 कितना होता है 8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। देखो ये ना, ये फॉर्मूला ना बिल्कुल इसकी तरह से, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक पेन जो है 5 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के होंगे, 50 रुपए के। ठीक है। और देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करना है हमको। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना। ठीक है ना, तो मैथ्स में करते आ रहे हैं, उसमें कोई रेट नहीं है। ठीक है ना, सिंपल है बहुत। तो बस मैं याद रखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।